हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टक कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स की प्रॉब्लम ऑफ द डे। एंड आज हम और कुछ भी सॉल्व करने वाले हैं। लाइक हमारा जो जीएफजी ने नया कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया जीएफजी 160 डेज का, उसमें क्या होगा कि हम 160 डेज तक कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको जीएफजी बैग मिलेगा रिवॉर्ड में। सो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। सबसे पहले हमें गूगल पर आ जाना है एंड सर्च कर लेना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आ रही है इस पर करना है क्लिक। पहले लिंक पर क्लिक करने का तो जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि हम हर वीडियो में डायरेक्टली सॉल्व प्रॉब्लम पे जाते थे, हम यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन देख रहे हैं जीएफजी 160, उस पर क्लिक करेंगे। देन हमारा जो जीएफजी 160 वाला पेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आ चुका है हमारे पास। सो अब मैंने इसको यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को। एंड लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो जीएफजी 360 डेज का हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने स्टार्ट कोर्स पर क्लिक कर दिया है। देन हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन टाइप का उन्होंने बना रखा है, सेल्फ प्लेस्ड वाला हम कर देते हैं। देन हमने इसका वो दे दिया। अब यहाँ पे हमें एरिया सी तो प्रॉब्लम देख रहे से स्टार्ट करेंगे। देन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में 15 डे की जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे थी वो शो हो रही है, तो उसके लिए मैं पहले डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं फटाफट से उसको सॉल्व कर देता हूँ। एंड ये हमारी प्रॉब्लम आ चुकी है सेकेंड लार्जेस्ट वाली, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। वेट अ मिनट। तो सिंपली मैं फटाफट इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, मैंने सॉल्व कर रखा है इसको। देन मैं इसको सबमिट कर देता हूँ सिंपली। एंड हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं सबमिट कर देता हूँ ताकि हमारा जो कोड हमने जो लिखा है वो सबमिट हो जाए। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है जिसमें दो दिखा रहा है हमारा जीएफजी 160 डे के जो दो प्रॉब्लम दिखा रहा है, उसमें से फर्स्ट वाला हमने सेव कर दिया, मतलब सबमिट कर दिया। देन हम सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। वेट अ मिनट। सो हम सेकंड प्रॉब्लम पर आ चुके हैं। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है, मूव ऑल जीरोस टू एंड। ठीक है, सिंपल कोड है। अब ऐसे पढ़ लेते हैं। अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा आसान कोड है। इजीली आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं कि सारा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे इसको सॉल्व करना कैसे है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ ले, जैसे मैं हर वीडियो में समझाता हूँ आपको। गिवन एन एरे, पुश ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन एरे टू द राइट एंड ऑफ द एरे while maintaining the order of the non-zero elements. Do not the mentioned change in the array in place. मतलब हमें जो एरे दिया हुआ है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उनका जो सीक्वेंस है कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए और हमको सारे जीरोस को पीछे लेके जाना है। ठीक है, ठीक है। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या दिया था, 1 2 0 4 3 0 5 0। ठीक है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, देन 4 आएगा, देन 3 आएगा, देन 5 आएगा। देखो 1 2 4 3 5 एंड 000। तो क्या हुआ है कि जो सीक्वेंस था नंबर्स का वो चेंज नहीं हुआ, बस सारे जीरोस पीछे पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो इसमें 0 था ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 0 तो 0 0 ही रहेगा, उस पर कोई चेंजेस वाला कोई सिस्टम आएगी हमारे पास में। फर्स्ट डे देख लो 10 to the power 5 तक हो सकती है दोनों वैल्यूज, उसका साइज भी और इंडिविजुअल एलिमेंट की वैल्यू, मतलब इंटीजर वाली वैल्यूज आ सकती है आराम से। फिर यहाँ पर कंपनीज देख लो, पेटीएम आ गया हमारे पास, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, SAP लैब्स एंड लिंक्डइन, है ना, ब्लूम, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज में पहुंचा जा चुका है। एंड यहाँ पे टॉपिक टिंक में एरेज एंड डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऐसा कोई स्पेशल हिंट है नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक्चुअली स्पेस लेना है 1, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं है। अब राइट साइड पे कोड एडिटर पर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पहले सॉल्व करना कैसे है। सो कोड एडिटर पर आने से पहले मैं आपको फर्स्ट वाले एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे पहले एक आई वेरिएबल रख दिया मैंने पहले एलिमेंट पे। ठीक है, जे को मैंने सेट कर दिया और आई को सेट कर दिया। अब आई को मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, जहाँ पे मुझे आई पे नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसको यहाँ जे से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो पहले ही मिल गया, तो आई और जे यहाँ पे स्वैप होगा तो 1 यहीं पर रहेगा। फिर आई यहाँ पर आया, जे भी यहीं पर आया, क्योंकि यहाँ पे एक काम हो चुका तो जे भी आगे बढ़ाएगा कि इस पोजीशन पे दूसरा नॉन एलिमेंट लेके आना है। ठीक है, फिर इस पोजीशन में आई जे दोनों है तो यहीं पे चेंज हो जाएगा। फिर आई यहाँ पर आया, ठीक है, सॉरी जे भी यहीं पर आया, आई भी यहीं पर आया। अब ये नॉन जीरो है तो जीरो एलिमेंट है, ये तो नॉन जीरो नहीं है, तो जे यहीं पर रहेगा, आई आगे आ जाएगा। फिर नॉन जीरो एलिमेंट आया तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, इनको स्वैप कर दिया। फिर उसके बाद में जे यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, फिर स्वैप कर देंगे इनको। ठीक है, यहाँ पर 0 आ चुका है, इसको स्वैप कर दिया 3 से। उसके बाद में अब जे कहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा 0 के पास में, फिर आई भी 0 रहेगा, फिर आई यहाँ पर आएगा। ठीक है, जे और आई को स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे जो 0 था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरे 0 से आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे हमारा। ठीक है, तो अब मैंने ये समझा तो दिया है, मे भी आपको कम समझ में आया हो। एक बार हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व हुई कैसे है। तो राइट साइड पे कोड एडिटर पर आने के बाद में आपको 2 वेरिएबल बनाने, जैसे कि मैंने समझाया आई और जे। इनिशियली कहाँ पर रख देने, 0th एलिमेंट पे ना, सबसे स्टार्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, 0 एलिमेंट होता है हमारे एरे के अंदर, तो मैंने उस पर दोनों को सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा आई से। ठीक है, आई लेस देन एरे ऑफ साइज। ठीक है, एरे डॉट साइज। अब आई को हमें क्या करना है, एरे के साइज तक लेके जाना है, तो एंडिंग तक लेके जाना है। ठीक है,
और हर बार चेक क्या करना है कि अगर हमारा जो एरिया ऑफ आई है, ठीक है, एरिया ऑफ आई अगर वो पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो हमें वो लगानी नहीं कंडीशन। अगर जीरो नहीं है तो अंदर आके क्या करना है, स्वैप कर देना है। क्या स्वैप कर देना है, हमारा जो एरिया ऑफ आई है उसको स्वैप कर देना है एरिया ऑफ जे से। अब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को आप मतलब अगर कॉपी पे रन करके देखेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हो किस रही है। और यहाँ पे जे को प्लस प्लस कर देना है, क्योंकि अगली बार अगर नॉन जीरो एलिमेंट आया जो जीरो नहीं है तो उसको अगली पोजीशन पे डालना होगा, ठीक है, ताकि सीक्वेंस भी मेंटेन रहे और आगे आगे सारी वैल्यूज स्टोर भी हो जाए। और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया था ऑर्डर ऑफ n, तो उसके अंदर हमारा कोड चल जाएगा। यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सिलरी 1 दिया हुआ था तो वो उसमें भी हमारा कोड चल जाएगा, ठीक है, दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। बस ये हमारा इतना सा कोड होगा। अब कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर कोड सैम्पल टेस्ट केस पर रन कर रहा है यानी। सो हमारा कोड रेडी फॉर एवोल्यूशन के लिए है। लेट्स सी, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ इश्यू आ गया। ओके, आई मिस्टेकली फॉर मैं भूल गया मैं आई को प्लस प्लस करना, तो आई को प्लस प्लस भी करना होगा। आप कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं भी आई को प्लस प्लस करना भूल गया, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक कॉन्सिस्टेंटली भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये एनालाइज करना भी आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब देखिए, अब सैम्पल टेस्ट केस पर हमारा कोड चल चुका है। सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केसेस पे सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं। सो रिक्वेस्ट डाल दी हमने रेडी फॉर एवोल्यूशन के लिए हमारा कोड। लेट्स सी कोर्स पास हो रहा है। ओके, तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केस सक्सेसफुली पास कर लिया है। एंड देखो यहाँ पे शो भी कर दिया है कि GHG की जो प्योरिटी हमने सॉल्व कर ली। तो मतलब हमको डायरेक्टली यहाँ पे 160 डे पे आना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इंस्टेड ऑफ कि हम प्रॉब्लम ऑफ द डे पे जाए। कि अब इन्होंने एक फुल फ्लेज कोर्स बना दिया उसके लिए कि 160 डेज तक आप कंटिन्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर आके, एंड रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next POTD of Geeks for Geeks. Thank you so much once again.